हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि एबीवीएमबी जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करा रहा है उत्तर प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजेस के लिए, तो इसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन सी बुक्स आपको यूज करना है प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ कौन सी वेबसाइट्स और एप्स यूज करने हैं जहां आप फ्रीली जाके इसकी तैयारी कर सकते हैं। पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। हमने एग्जाम पैटर्न से लेके एक एक सब्जेक्ट में किस चीज से कहाँ तैयार करना है, कितना तैयार करना है, सब चीजें कवर करने की कोशिश की है। ऐसा वीडियो हम और आगे लाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमने सारी इंफॉर्मेशन गैदर की है कि आप कौन सी बुक्स, वेबसाइट और ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसा खर्च किए तैयारी कर सकते हैं और आप कम समय में कैसे इसकी अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं और कहां से आप इसे पढ़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एग्जाम पैटर्न, ठीक है। तो एबीवीएमयू सेट में आपको जैसे पता है कि 200 एमसीक्यू क्वेश्चन मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन सभी क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या रहेगी, इंग्लिश, और आपको पेपर देना है ऑनलाइन ऑन कंप्यूटर। पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए। अब इन 200 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि इंग्लिश से पूछे जाएंगे उसमें फिजिक्स के 40 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 40 होंगे, बायोलॉजी के 40 होंगे, इंग्लिश के 20 होंगे, जनरल नॉलेज के 20 होंगे और नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40 होंगे। अब सेकंड थिंग, ये 200 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको करने हैं 3 घंटे के अंदर। 3 घंटा मतलब कितना हुआ, 180 मिनट। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट से कम का समय मिलेगा, ठीक है। तो मतलब 200 एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आपको 180 मिनट में करना है तो आपको 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन करेंगे, तभी आप ये 200 एमसीक्यू क्वेश्चन पूरे के पूरे देख पाएंगे और से सॉल्व कर पाएंगे। थर्ड थिंग क्या है कि जब आप ये पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे 200 क्वेश्चन 3 घंटे में, तो हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है मान लीजिए और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको 200 मार्क्स का टोटल पेपर यहां पे होना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब एबीवीएमयू सेट ने कह दिया कि 50% आप मार्क्स लेके आइए तभी आप इसे क्वालिफाइड माने जाएंगे। तो मतलब आपको 200 में से कितने आंसर चाहिए, 100 मार्क्स चाहिए ही चाहिए अगर आप इसे क्वालिफाई करना है। तो ये कठिन काम हो गया। अब कठिन को इजी कैसे कर सकते हैं, तो अब फोर्थ थिंग ये है कि अब अगर आप 100 मार्क्स ले आते हैं तो 100 मार्क्स के बाद आप 100 से 200 के बीच में जो मार्क्स लाएंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको मेरिट बनेगी। तो मेरिट में अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो जब काउंसलिंग के समय उत्तर प्रदेश के जो नर्सिंग कॉलेजेस की लिस्ट निकलेगी, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस दोनों हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी नहीं होगी, तो वो जो प्राइवेट अच्छे अच्छे कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस हैं, उनकी जो लिस्ट निकलेगी तो अच्छे मार्क्स वाले जो बच्चे होंगे उनको अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे और उसके अकॉर्डिंगली जैसे जैसे मार्क्स कम होते रहेंगे उस हिसाब से कॉलेज की कैटेगरी एवरेज की तरफ मूव करेगी। तो अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, ये तो आपको क्लियर ही है। अब फिफ्थ थिंग ये आती है कि सबसे पहले तो मैं ये 100 क्वेश्चंस करके क्वालिफाई कर ले जाऊंगा एग्जामिनेशन। जब क्वालिफाई कर ले जाऊंगा तो मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में, नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकूंगा और अगर मैं अच्छा मार्क्स स्कोर कर लूंगा तो मैं और अच्छे कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकूंगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसलिए 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करना एक इजी टास्क हो सकता है। सिक्स थिंग ये आती है कि हम प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखिए, आपको 100 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं क्वालिफाई करने के लिए, मतलब 100 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अब ये 100 क्वेश्चन आप कहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। लगता है लोगों की फिजिक्स थोड़ा कठिन होती है तो आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री टारगेट कीजिए 40-40, थोड़ा इंग्लिश टारगेट कर लिए, थोड़ा जनरल नॉलेज टारगेट कर लिए, और नर्सिंग एप्टीट्यूड अभी आपको क्लियर ही नहीं है, हम किसी को क्लियर ही नहीं है कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज फोकस कीजिए और नर्सिंग एप्टीट्यूड को मिला के और थोड़ा बहुत फिजिक्स का क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आराम से आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब 100 क्वेश्चन के ऊपर कैसे जाना है ये देखना है। ले आते हैं बुक्स पे, किस बुक्स को आपको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको सभी को नॉलेज है कि सभी ने 11th-12th पढ़ के ही एग्जाम दे रहे होंगे, सबको पता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन अब लोग कंफ्यूज होते हैं क्या ज्यादा पढ़ना है क्या कम पढ़ना है। तो बेस्ट रेफरेंस बुक जो होती है तैयारी के लिए वो होती है एनसीईआरटी की बुक्स। तो एनसीईआरटी की बायोलॉजी, एनसीईआरटी की केमिस्ट्री और एनसीईआरटी की फिजिक्स बेस्ट बुक है जिसके थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं। अब तैयारी आपको कैसे करनी है, अगर आप एनसीईआरटी की बुक यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने 11th-12th कोई और बुक यूज की है रेफरेंस तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको आप यूज कीजिए, मैं एनसीईआरटी के बारे में बता रहा हूँ। तो एनसीईआरटी की बुक अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसमें कम ही शब्दों में ज्यादा चीजें लिखी रहती हैं। अब इसमें जो इन टेक्स्ट जो बीच में जो प्रॉब्लम छोटी छोटी दी रहती है ना, एक्सप्लेनेशन के बाद छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स मेंशन रहती हैं बीच में, उनको आप तैयार कीजिए, उनमें कई क्वेश्चन छुपे रहते हैं और इसमें जो एमसीक्यूज दिए रहते हैं, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज, एनसीईआरटी बायोलॉजी, एनसीईआरटी केमिस्ट्री, एनसीईआरटी फिजिक्स में जो बीच बीच में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए रहते हैं उनको जरूर से तैयार कर लीजिए और इन टेक्स्ट जो मटेरियल जो एग्जाम्पल तरह दिए थे उनको जरूर तैयार कर लीजिए, उनसे क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो आप इधर उधर किताब में मत भागिए,
अगर आपके पास 11th-12th की कोई बुक है आप उससे तैयारी कीजिए, और नहीं है अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो सबसे अच्छी बुक है एनसीईआरटी बायोलॉजी, एनसीईआरटी केमिस्ट्री, एनसीईआरटी फिजिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई रहती है। क्यों? क्योंकि नीट एग्जामिनेशन में भी सबसे ज्यादा एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन आते हैं। तो नीट से क्योंकि कई बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन हुए तो चांसेस है कि नीट जैसा ही पेपर पैटर्न जो है हमारा एबीएमयू सेट करा है, लेकिन उससे इजी रहेगा, मेरा ये एक्सपेक्टेशन है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि सर 11th का पढ़ें कि 12th का पढ़ें। तो यहां पे इन्होंने कहा है कि इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड का सिलेबस आएगा, तो मैं मानता हूं कि 12th का ही आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन क्योंकि एग्जामिनेशन बोर्ड का अब की बार जब हुआ था तो कुछ सिलेबस कट हुआ, कुछ सिलेबस ऐड हुआ, और 11-12 कहीं मिस करके पढ़ाया गया, तो मैं कहूंगा कि 12th की आप मेजर पोर्शन तैयार कीजिए। 20% आप 11th क्लास से एक आइडिया डेवलप कर लीजिए कि अगर क्वेश्चन आता है तो फंसे ना, लेकिन आप 12th पे ही बेसिकली फोकस कीजिए। एनसीईआरटी बुक या ऐसे ही रिलेटेड बुक को आप पढ़िए, उनके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और उनमें दिए हुए सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लिए। बहुत ही डिटेल्ड बुक से मत पढ़िए, कॉन्सेप्ट बनाने का टाइम नहीं है, तैयारी करने का आपका टाइम है। अब ये नेक्स्ट बुक देखिए मैंने यहाँ मेंशन की है एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। अब ये परचेज करने की आपको जरूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं परचेज करना या आपके पास है ऑलरेडी तो आप जो है इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स में ये है इशू कि ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की आती है तो इसमें जो है नीट के पुराने क्वेश्चंस पेपर, प्रैक्टिस पेपर, और इसमें सिर्फ एमसीक्यू दिए रहते हैं। तो अगर किसी के पास ये बुक है तो उसको यूज कर सकता है। ये ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जहां से आप इसको फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो वहां से आप यूज कीजिए इंटरनेट और इनको ढूंढ के डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो उनको पढ़ के आप उनके एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो कि 40-40-40 मतलब 120 क्वेश्चन कवर कर रहा है, तो आपको कैसे तैयार करना है? आपको तैयार करना है एनसीईआरटी की बुक से। ज्यादा से ज्यादा आपको कोशिश करनी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करिए आप, ठीक है। इनके बीच में जो इंटेक्स मटेरियल में जो दिया हुआ है कॉन्सेप्ट और जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं, या ऐसी कोई बुक आपके पास है जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं, चाहे आप बुक स्टोर से खरीद लिए या फ्रेंड से ले लीजिए या परचेज कर लीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर्स और एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है, ठीक है। टेक्स्ट मटेरियल पे ज्यादा फोकस कीजिए, टेक्स्ट से सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाइए जहां फंस रहे हैं, लेकिन ज्यादा ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और नीट के पैटर्न पे सॉल्व कीजिए। हालांकि मेरा मानना है कि नीट से थोड़ा इजी पेपर आएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ। तो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की हो गई, ठीक है, और मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं करूंगा। अब आप जो चाहते हैं जिससे पढ़ लें, चाहे एस शर्मा से पढ़ें, चाहे टंडन जी से पढ़ें, किसी से भी पढ़िए, लेकिन बेसिक बुक पढ़िए और एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 50% फोकस आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ होना चाहिए। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट बुक बीएससी नर्सिंग में यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, ये मैंने कई बार मेंशन की, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया कई बार। बीएससी नर्सिंग फॉर जीएनएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के लिए मास्टर गाइड है अरिहंत की। तो ये बुक मैंने देखी है, अच्छी खासी बुक है। अब इसमें क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करें अगर हम, तो इसमें टॉपिक्स भी दिए हैं और उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें इंग्लिश का भी पोर्शन कवर किया है एग्जाम्पल साथ, और क्वेश्चन पेपर भी दिए हैं, और जनरल नॉलेज भी कवर किया, क्वेश्चन पेपर भी दिए, और आखिरी में प्रैक्टिस सेट टेस्ट भी दिए। तो एक अच्छी बुक मैं कहूंगा, क्योंकि अगर आपका टेस्ट बुक बहुत ढेर सारी होती है, अब आपको समझ में आता है क्या चीज में पढ़ूं क्या चीज ना पढ़ूं, तो अगर ये बुक या ऐसी ही कोई और बुक, मुझे और कोई बुक तो इससे ज्यादा समझ में नहीं आई, तो ये बुक या ऐसी ही कोई और बुक अगर आप देखते हैं जिसमें आपको एक ही बुक में फिजिक्स का भी मैटर, केमिस्ट्री का भी मैटर, बायोलॉजी का भी मैटर, इंग्लिश का भी मैटर और जनरल नॉलेज का मिल जा रहा है, और उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल रहे हैं और प्रैक्टिस सेट पेपर्स मिल रहे हैं, तो ये बेस्ट है। क्योंकि इससे आइडिया क्या लगता है, आपका पेपर भी तैयार होता है टॉपिक वाइज, और आपके एमसीक्यू भी तैयार हो जाते हैं, और आपके प्रैक्टिस सेट से तैयारी भी आती है, आपका एक माइंड में जाता है किस तरह की क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बुक है बीएससी नर्सिंग की तैयारी के लिए। अब हम आते हैं जनरल नॉलेज की तरफ, ठीक है। अब कई स्टूडेंट पूछ रहे हैं जनरल नॉलेज कहाँ से याद करें, तो जनरल नॉलेज बहुत जनरल सी चीज है, ठीक है। अब इसकी तैयारी के लिए लूसेंट्स की जनरल नॉलेज बहुत लोग रिकमेंड करते हैं, मैं भी कहता हूँ बहुत अच्छी बुक है। अब ये बुक तो बहुत मोटी है, कहाँ तक आप जनरल नॉलेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो मैं टॉपिक एक अलग से बना दूंगा कि जिसमें बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको जनरल नॉलेज में कवर कर लेनी चाहिए। बाकी मेरी सीरीज चल रही है वो अलग है, लेकिन आपको क्या टॉपिक कवर कर लेना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें ध्यान रखिएगा 20 क्वेश्चंस आएंगे जनरल नॉलेज में, क्योंकि 40% का है कि जनरल नॉलेज और इंग्लिश में साथ में आएंगे, तो एक्सपेक्ट करते हैं 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आएंगे। तो अगर जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 ही क्वेश्चन तैयारी करनी है, तो आप करंट अफेयर्स की ज्यादा तैयारी कीजिए, ठीक है। और नर्सिंग रिलेटेड जनरल नॉलेज, मतलब जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, नर्सिंग इंस्टीट्यूट है इंडिया में, या हॉस्पिटल्स की इंफॉर्मेशन है, या कोई ऐसी स्कीम जो हेल्थ स्कीम चल रही है, या बैंक रिलेटेड स्कीम्स है, तो इन सब की तैयारी ज्यादा कीजिए जनरल नॉलेज में। बहुत ज्यादा इसमें डीप में मत जाइए, बहुत ज्यादा तैयारी करेंगे तो आप इसको कवर नहीं कर पाएंगे।
आपको करंट अफेयर्स की तैयारी ज़्यादा करनी है। अगर मैं मान चलता हूँ 20 क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसमें अगर आप 10 कर ले जा रहे हैं तो आप आराम से क्वालिफाई कर ले जाएंगे। ठीक है, अब आप ये मतलब एक्सपेक्ट कीजिएगा 20 में 20 कर लेंगे, 20 में 20 कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, 20 में 15 कर लें और अच्छा है। लेकिन आप 10 या 12 क्वेश्चन का टारगेट रखिए। और जनरल नॉलेज एक ऐसी चीज़ होती है जिसको ये एक प्रोसेस है, आप एक दिन में तैयार कर सकते हैं। तो आप इस बुक को यूज़ कर सकते हैं लूसेंट्स की, लेकिन मोटी है, अगर आप बहुत ध्यान देंगे तो इसी को पढ़ते रह जाएंगे खाली। नेक्स्ट बुक की तरफ आते हैं, इंग्लिश प्रिपरेशन। ठीक है, तो इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आने। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन में मैंने ये आर्यन की बुक मेंशन की है, जनरल इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब इसमें 600 प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हैं। ठीक है, और बहुत सारे वर्ड्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं। अब इंग्लिश में क्या टॉपिक्स कवर होते हैं वो भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। अब इंग्लिश में ज़्यादातर कॉम्प्रीहेंशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स और वर्ड, प्रीपोजिशन, इन सब के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपके इसके अकॉर्डिंगली ये बुक अच्छी है। ठीक है, लेकिन आप पूरी तैयारी एक महीने में नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे परचेज करके देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं और इसके अकॉर्डिंगली आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए, आप सब क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते, आपको आइडिया डेवलप करना है कि इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा। अगर आपके बैकग्राउंड में उस क्वेश्चन की तैयारी है तब आप आंसर उसे दे पाएंगे। इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए आपको कुछ वर्ड्स वोकैबुलरी आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी, जिसके लिए बीएससी नर्सिंग गाइड में एक अच्छा पोर्शन दिया हुआ है सिनोनिम एंटोनिम का, वहां आप वर्ड्स को यूज कर सकते हैं और कॉम्प्रीहेंशन की तैयारी कीजिए। फ्रेंड्स, मैं बताने जा रहा हूं कि आपको कहां से बुक्स मिल सकती हैं ऑनलाइन, या आप कौन सी वेबसाइट यूज कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले बात करते हैं एनसीईआरटी की वेबसाइट। तो ये एनसीईआरटी की वेबसाइट है ncert.nic.in। यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ आप क्लास जैसे सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए आपने क्लास 12 सेलेक्ट किया और आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया बायोलॉजी। ठीक है, और यहाँ पे आपने बुक टाइटल लिखा तो बायोलॉजी जैसे मैंने लिख दिया और मैंने यहाँ गो किया। तो यहाँ पे पूरी बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी बुक मैंने मेंशन की, यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। मतलब ये तो एनसीईआरटी वेबसाइट है, तो यहाँ आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6, या डाउनलोड कंप्लीट बुक आप यहाँ से कर सकते हैं और इसको आप पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक यहाँ अवेलेबल है। तो आप परचेज अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ आप ऑनलाइन या उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल या सिस्टम पे पढ़ सकते हैं। ये तो हुआ पहला जगह जहाँ से आप अपनी बुक्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया है, इसकी वेबसाइट पे आप जाएंगे nta.ac.in, तो यहाँ पे आपको अभ्यास दिख रहा है। ठीक है, अब इस अभ्यास पे आप जब क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा बन के आएगा, ये अभ्यास, नेशनल टेस्ट अभ्यास। इसका वीडियो का मैं लिंक आपको दे दे रहा हूँ, नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने बताया कि इस ऐप को ऐसे यूज करना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है। क्यों? देखिए, ये नेशनल टेस्ट अभ्यास ये ऐप बनाया है एनटीए ने ही, और ये स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, जेईई के लिए भी बना था और नीट के लिए भी। तो अब ये नेशनल टेस्ट अभ्यास में है क्या, इस अभ्यास ऐप में बहुत ढेर सारे 500 क्वेश्चंस हैं और बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टॉपिक्स के। तो फिजिक्स के चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चन है और बायोलॉजी के भी, केमिस्ट्री के हैं, और सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब ये कठिन क्वेश्चन भी हो सकते हैं और इजी भी हो सकते हैं, क्योंकि नीट के अकॉर्डिंग है, और मेरा मानना है नीट से थोड़ा इजी पेपर आएगा एबीवीएमयू सेट का। तो आप यहाँ जाके खाली आप इस ऐप को डाउनलोड करना, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे को खर्च किए आप डेली 3 घंटे के अंदर 3 घंटे तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डेली आप जब तक चाहें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख सकते हैं। और मैंने कहा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां देखिए, क्वेश्चन देखिए, आंसर दिए, आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है क्यों वो सही है और क्यों वो गलत है, तो सब कुछ वहां मेंशन है। तो वहां आप सारी क्वेश्चन पढ़िए सब्जेक्ट वाइज और उसके आंसर देखिए और उसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्यों इसका आंसर ये आया है। तो ये बहुत अच्छा ऐप है नेशनल टेस्ट अभ्यास, और इसको जरूर से डाउनलोड कीजिए। ये कैसे पूरा यूज करना है इसका लिंक मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है। अब फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नर्सिंग एप्टीट्यूड। अब इसके लेके बहुत सी कंफ्यूजन है, और हम लोगों को भी है, स्टूडेंट्स को भी। क्यों? क्योंकि अब तक बीएससी नर्सिंग के जो एग्जामिनेशन जितने भी होते रहे, चाहे एम्स के हो, चाहे जिपमेर के हो, चाहे बीएचयू के हो, चाहे नीट के थ्रू हो, तो कहीं भी नर्सिंग एप्टीट्यूड के नाम से क्वेश्चंस नहीं आते थे। एप्टीट्यूड के आते थे, नर्सिंग एप्टीट्यूड के नहीं आते थे। तो पहले आप समझिए नर्सिंग एप्टीट्यूड होता क्या है। जब बीएससी नर्सिंग पढ़ाई जाती है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड उसमें पढ़ाया जाता है, नर्सिंग फाउंडेशन का। उसमें बहुत ही नर्सिंग की चीज़ें पढ़ाई जाती है, मतलब जैसे कि पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करना है, क्या स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स होते हैं, ऑपरेशन के समय क्या इंस्ट्रूमेंट्स आपको अपने पास रखने चाहिए, कैसे आपको गाउन पहनना है, ऑपरेशन के बाद कैसे आपको गाउन उतारना है, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। तो ये तो एक पढ़ाई का हिस्सा है नर्सिंग का, और जो कि नर्सिंग कोर्सेज के दौरान पढ़ाया जाता है। और ये एक पूरा एक अलग से अपने आप में कोर्स है, जो कि 10th 11th 12th का बच्चा कभी भी 11th 12th करते समय नहीं पढ़ता। तो अगर आपने वो चीज़ पढ़ी नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीज़ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आएगी। और जो चीज़ पढ़ाया नहीं गया है उसका पेपर भी आपका नहीं बनना चाहिए।
ठीक है। अब यहाँ नर्सिंग एप्टीट्यूड क्यों कह दिया गया है, तो क्या हो सकता है, अब नर्सिंग एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चंस कह दिए गए। ठीक है, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या होगा, मेरा मानना ये है कि एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। क्यों, क्योंकि जैसे केजीएमयू में मैंने पता किया, केजीएमयू का जो बेसिक नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता रहा उसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते थे, और एप्टीट्यूड के फॉर्म में आते थे वहां पे वेन डायग्राम के क्वेश्चन, वहां पे आते थे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते थे, नंबर सीरीज आती थी, और रिलेशनशिप्स के आते थे। तो इस तरीके के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो होते हैं वो आने की जरूरत है, क्योंकि नर्सिंग में कहते हैं कि नर्सिंग एप्टीट्यूड का मतलब है कैसे आप जल्दी डिसीजन ले सकते हैं किसी कंडीशन में, कैसे आपकी क्या रीजनिंग कैपेसिटी है, क्या आपकी थिंकिंग कैपेसिटी है। तो ये सब नर्सिंग के लिए एप्टीट्यूड, मतलब नर्स का एक एप्टीट्यूड होना चाहिए डिसीजन मेकिंग का, लॉजिकल रीजनिंग का, वर्बल रीजनिंग का। लेकिन इसके साथ साथ आप थोड़ा क्लिनिकल एक्सपेक्ट भी इसका तैयार कीजिए कि बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव में या हेल्थ मेडिसिन के पर्सपेक्टिव में नर्सिंग में क्या एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बन सकते हैं। आप खुद भी एक आइडिया डेवलप कीजिए और पढ़िए। अगर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड कंटेंट इंटरनेट पे या कहीं भी ढूंढेंगे तो इतना टफ मिलता है कि वो आपका एरिया ही नहीं कवर करता, वो एक एडवांस स्टडी है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको ये मैं कहूंगा कि आप एप्टीट्यूड जो होता है जो नर्सेस के लिए, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, ऐसे बहुत बड़ी क्राइटेरिया है, वो सभी टॉपिक्स का आपको आइडिया होना चाहिए, उसके बेसिक क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उसमें नॉर्मल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ही आएंगे, और उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली ये 40 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। तो और जो भी क्वेश्चंस हैं हम आपके सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे कि आप जीके इंग्लिश में ये टॉपिक तैयार कर लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में हमारे साथ बने रहिए। हम चाहते हैं कि आपका बेस्ट परफॉर्मेंस हो किसी भी एग्जामिनेशन में। नर्सिंग एप्टीट्यूड के लेके बहुत टेंशन मत लीजिए, आप एप्टीट्यूड की तैयारी कीजिए और हेल्थ मेडिसिन से रिस्पेक्ट में आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।